हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल केपी एकेडमी पर। तो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं टाइम एंड वर्क की 5वीं क्लास। इससे पहले मैं आपको 4 क्लास करा चुका हूं। जो 4 क्लास थी उनमें मैंने आपको टाइप वाइज क्वेश्चन कराए थे। जो इसके क्वेश्चन थे ये मैंने आपको 8 टाइप में बताए थे, 8 टाइप में। तो इसके अभी तक मैं 7 टाइप करा चुका हूँ, एक टाइप हमारा बचा हुआ है। तो आज हम 7वें टाइप की जो 7वां टाइप मैंने कराया था आपको 4th क्लास में, चौथी क्लास जो थी, तो उसी वाले टाइप को ही आज कराने जा रहा हूँ। और कुछ सवाल मैं अगले टाइप के करूंगा। तो देखिए, जो हमारा 7वां टाइप था ये था स्त्री पुरुष और बच्चों पर आधारित क्वेश्चन। तो ये जो क्वेश्चन हमारा उसी बेस पर है। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं हम आज की क्लास को। तो आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है कि 15 पुरुष 18 महिलाएं मिलकर एक कार्य 6 दिन में कर सकते हैं। अब देखिए, 15 तो पुरुष हैं, 15 मैन, 15 मैन और 18 वुमेन। तो और का मतलब बताया था मैंने आपको कि प्लस, और ये आ जाए तो बराबर में लिखते हैं। तो 15 मैन प्लस 18 वुमेन मिलकर किसी कार्य को 6 दिन में करते हैं, तो गुणा 6। क्योंकि जो हमारा फॉर्मूला था वो था टाइम इंटू इफिशियंसी इक्वल टू होता था वर्क। तो टाइम 6 दिन, इफिशियंसी ये थी हमारी। क्योंकि अगर एम की इफिशियंसी अभी नहीं दी है तो हम खाली एम मानकर चलेंगे, डब्ल्यू की डब्ल्यू मानकर चलेंगे। तो ये हो जाती है हमारी इफिशियंसी और गुणा टाइम बराबर टोटल वर्क। तो ये हमारा टोटल वर्क हो जाता है। अब और क्या दे रखा है? ए अकेला, एक अकेला पुरुष, एक अकेला पुरुष उस कार्य को 150 दिन में पूरा कर सकता है। अब देखिए, जो एक व्यक्ति है मतलब एक जो आदमी है उसे 150 दिन में कर सकता है, आदमी उसे अकेला 150 दिन में कर सकता है। तो मैं कह रहा हूं कि एक मैन, ये एफिशिएंसी हो जाती है इसकी, कार्य को कितने दिन में कर सकता है? 150 दिन में। यही कार्य यहाँ था और यही कार्य यहाँ पर है, मतलब एक कार्य ही यहाँ पर था और एक कार्य ही यहाँ पर है। तो मैं कह रहा हूं कि यही जो कार्य था वही कार्य यहाँ पर है, लेकिन यहाँ पर एक आदमी 150 दिन में कर रहा है और यहाँ पर 15 मैन और 18 वुमेन मिलकर 6 दिन में कर रहे हैं। तो अब इनकी हम एफिशिएंसी का अनुपात निकालते हैं। देखिए, 6 से करता है 6, 25 बारी, 25 छक्का 150। उसके बाद 15 मैन प्लस 18 वुमन बराबर हो जाता हमारा 25 मैन। अब देखिए, मैन उधर लेकर जाते हैं हम, तो 18 वुमेन बराबर हो जाता 25 और माइनस 15। तो 18 वुमेन बराबर हो जाता 25 माइनस 15, 10 मैन। तो मैन और वुमेन की जो इफिशियंसी आती है वो आती है, ये 2 से करता 5 बार और ये 2 से 9 बार, मतलब 9 अनुपात 5। ये तो आप जानते होंगे कैसे कर दिया मैंने, आप सोल्व कर लेना इसे। इसे मैं इधर लेकर आया तो 9 अनुपात 5 आ जाती है। किस किस की एफिशिएंसी है? मैन और वुमन की। अब हमें करना क्या है कि एक महिला से काम कराना है। तो एक महिला उस काम को कितने दिन में करेगी? अब देखो, टोटल वर्क कितना हो जाएगा। बात करें हम टोटल वर्क की, तो टोटल वर्क चाहे तो यहाँ पर मैन और वुमेन का मान रख दो और चाहे यहाँ पर। तो देखो, अगर मैं यहाँ पर रखूं तो एक गुणा मैन की इफिशियंसी कितनी आई है? 9 गुणा 150 और बटे में 1, ये हो जाता है 15। 9 गुणा 15, 9 गुणा 150, ये हो जाता हमारा टोटल वर्क। इसकी गुणा करने की जरूरत नहीं, हो सकता कट जाए। तो अब हम क्या करेंगे? एक महिला, अब अकेली महिला कर रही है उस काम को, तो कितने दिन में करेगी? देखिए, तो एक वुमेन, तो एक वुमेन की इफिशियंसी कितनी है? 5। तो 5 के हिसाब से इसे कितने दिन में कर लेगी? 9 गुणा 150 और बटे में 5, 5 से कटता है 30 बार। तो आंसर हो जाता है 9 या 27, मतलब 270 डेज, 270 दिन। तो एक वुमेन इसे कितने दिन में करेगी? 270 दिन में। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, किसी कार्य को एक पुरुष या दो स्त्रियां, अब देखो एक पुरुष है
एक मैन या दो स्त्रियां, या का मतलब बताया मैंने आपको बराबर, एक पुरुष या दो स्त्रियां, एक पुरुष या दो स्त्रियां या तीन लड़के, दो स्त्रियां मतलब दो वुमन या तीन लड़के, तीन बॉयज, या याद या इसलिए मैंने बराबर का चिन्ह लगाया हर जगह। तीन बॉयज मिल उसे 88 दिनों में कर सकते हैं। अब देखिए एक आदमी भी उसे 88 दिनों में करेगा, दो औरतें भी उसे 88 दिन में करेंगी, और तीन बॉयज भी उसे 88 दिन में करेंगे। तो मतलब टाइम तीनों को समान लग रहा है, लेकिन यहाँ पर एक आदमी कर रहा था, यहाँ पर दो स्त्रियां कर रही हैं, और यहाँ पर तीन बच्चे कर रहे हैं। तो हमें इनकी इफिशियंसी का अनुपात चाहिए। तो अनुपात कैसे मिलता है देखिए, अनुपात करने के लिए हम इसे 88 से 88 कैंसिल हो जाता है, और ये भी 88 से मतलब मैंने भाग कर दी तीनों पदों में। तो तीनों पदों में जब 88 से भाग करते हैं हम, तो होता हमारा ये 1 मैन बराबर 2 वुमन और बराबर 3 बॉयज। अब तीन, दो और एक का एलसीएम लेते हैं हम। तो तीन, दो और एक का एलसीएम कितना आ जाता है? 6। तो 6 से हमें प्रत्येक पद में भाग करनी होती है। 6 से प्रत्येक पद में भाग करने पर, अब देखिए 6 से जब भाग करता हूं मैं, तो 1 मैन बटे 6 बराबर 2 वुमेन और बटे 6, और ये 3 बॉयज और बटे 6। अब काट लीजिए, अगर कटता है तो 2 से ये 3 बार कट जाता है, और 3 से ये 2 बार कट जाता है। तो मैन बटे 6 बराबर वुमन बटे 3 और बेबी बटे 2। तो ये आ जाते हैं हमारी इफिशियंसियों का अनुपात। मतलब मैन, वुमेन और बॉयज की इफिशियंसियों का अनुपात आ जाता है 6:3:2। जो इसके बटे में आती है वही इनकी इफिशियंसी होती है। जो भी इसके बटे में आएगी वही इसकी इफिशियंसी कहलाएगी। तो ये आ जाता है इफिशियंसी का अनुपात। अब हमें आगे क्या करना है, देखो आगे दिया है एक पुरुष, एक स्त्री और एक लड़का उस कार्य को कितने दिन में करेंगे। अब यदि हम इन्हें तीनों को साथ मिलकर करवाएं, एक मैन, एक वुमन और एक बेबी, तो इस वाले कार्य को कितने दिन में करेंगे, ये पूछा गया। तो पहले हम टोटल वर्क निकाल लेते हैं कि टोटल वर्क कितना था। तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा, देखो एक मैन और गुणा 88। अब मैन की इफिशियंसी रख देनी है, तो एक गुणा एम का कितना आता है, जो हमारी कार्य क्षमता एम की 6 आती है, 6 × 88, ये टोटल वर्क हो जाता है। मतलब 6 × 88 टोटल वर्क आ जाता हमारा। अब हमसे पूछा गया है कि एक मैन, एक वुमेन और एक बॉयज मिलकर उस कार्य को कितने दिन में करेंगे। तो देखिए इनकी सभी की इफिशियंसी टोटल कितनी आ जाएगी। एक मैन की है 6, एक वुमेन की है 3 और एक बॉयज की है 2। तो टोटल एफिशिएंसी आ जाती है 6, 3, 9 और 2 11। अब टोटल एफिशिएंसी मिल जाती है, टोटल वर्क मिल जाता है, तो हमें टाइम निकल जाएगा। तो टाइम कैसे निकलेगा, देखो तो टाइम हो जाएगा जो वर्क होता है वर्क बटे इफिशियंसी। मतलब 6 गुणा जो टोटल काम है, अगर टोटल काम को हम इफिशियंसी से भाग कर देते हैं तो हमारा समय मिलता है 11×8 = 88 और 6 × 8, तो आंसर आ जाता है 48 डेज। ये हमारा आंसर हो जाता है। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, किसी कार्य को एक आदमी एक औरत से दुगनी तेजी से करता है और औरत एक लड़के से दुगनी तेजी से करती है। यदि आदमी, औरत और लड़का मिलकर उस कार्य को 7 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो लड़का अकेला उस कार्य को कितने दिन में करेगा। अब देखिए क्या दे रखा है इसमें। इसमें दिया है कि किसी कार्य को एक आदमी एक औरत से दुगनी तेजी से करता है। मतलब जो एक मैन है वो वुमेन से
एक मैन एक वुमेन से 2 गुनी तेजी से कार्य करता है, मतलब जितने समय में एक आदमी कार्य करेगा उतने समय में ही उस काम को 2 औरतें करेंगी। तो एक आदमी 2 औरतों के बराबर है, ठीक है ना। तो आगे क्या कहा गया है, आगे कहा गया है कि 2 गुनी तेजी से करता, और औरत एक लड़के से दुगनी तेजी से करती है। अब देखिए दूसरी वाली क्वेश्चन में क्या दिया गया कि जो एक वुमेन है वो बॉयज से दुगनी तेजी से काम करती है, मतलब जितने समय में 2 लड़के काम करेंगे उतने ही समय में एक औरत काम कर देगी उसे। अब हमें क्या करना है, इनका अनुपात बनाना है। तो अनुपात क्या होगा, देखो अनुपात हो जाएगा हमारा, यदि यहाँ पर एक वुमेन है लेकिन यहाँ पर कितनी दी है, 2, तो इसका मतलब है कि इस वाली को हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें। तो इसमें अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी 2 वुमेन बन जाएंगी, तो ये आ जाएगा एक मैन बराबर 2 वुमेन और बराबर 2 दूनी 4 बॉयज, ये आ जाता है। अब हमें क्या करना, 2 4 का एलसीएम लेना, जो पीछे बताया था मैंने। 2 और 4 का एलसीएम कितना आ जाता है, 4। तो 4 से प्रत्येक पद में फिर क्या करते हैं, भाग करते हैं। तो m/4 बराबर 2w/4 बराबर 4b/4, ठीक। अब 2 से ये 2 बारी कैंसिल, 4 से ये 4 कैंसिल, तो इनकी इफिशियंसियों का अनुपात आ जाता है w/2 बराबर b/1, एक बारी कटता है। तो अनुपात बन जाता है हमारा m/w/b का 4:2:1, ये आ जाता है अनुपात। अब आगे कहा गया है यदि आदमी, औरत और लड़का मिलकर उस कार्य को 7 दिन में पूरा कर सकते हैं तो लड़का अकेला उस कार्य को कितने दिन में करेगा। अब देखिए क्या कहा गया, यदि ये तीनों मिलकर, एक मैन एक वुमेन और एक बच्चा मिलकर उस कार्य को कितने दिन में कर सकते हैं, 7 दिन में। तो अब देखिए अगर हम इनकी एफिशिएंसी जोड़ें, मतलब 4 + 2 + 1 और गुणा कर दें हम दिन से, कितने दिन में कर रहे हैं वो, 7 दिन में, तो हमारा टोटल वर्क हो जाता है। टोटल वर्क होता है, मैंने आपको कई बार बता चुका हूँ इसे, कि जो टोटल वर्क होता है हमारा वो होता है टोटल इफिशियंसी और गुणा टोटल दिन। तो इफिशियंसी टोटल कितनी आ जाए, 4 2 6 और 1 7 गुणा 7, तो ये हो जाता हमारा टोटल 49 टोटल वर्क। अब पूछा गया है कि लड़का अकेला उस कार्य को कितने दिन में करेगा। अब देखिए लड़का अकेला, तो लड़के की हमें इफिशियंसी पता होना चाहिए, इफिशियंसी लड़के की इतनी है 1, तो 49/1, तो आंसर आ जाता है 49 डेज, ये हमारा आंसर हो जाता है। तो चलिए दोस्तों अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि एक कार्य जिसे 12 पुरुष 8 दिनों में पूरा कर सकते हैं उसे 16 महिलाएं 12 दिन में पूरा करती हैं। 16 पुरुषों ने कार्य करना आरंभ किया और 3 दिन के बाद 10 व्यक्ति चले गए, 4 महिलाएं काम पर आ गईं, शेष कार्य पूरा करने में कितने दिन लगेंगे। अब देखिए हमें क्या क्या दरकार, एक कार्य जिसे 12 पुरुष 8 दिन में कर सकते हैं, तो 12 मैन किसी कार्य को 8 दिन में कर सकते हैं, तो ये हमारा टोटल वर्क हो जाता है, कर सकते हैं। उसे 16 महिलाएं 12 दिन में पूरा कर सकती हैं, यही कार्य है, यही कार्य अगर 16 महिलाएं करें, 16 वुमेन, तो उसे कितने दिन में कर सकती हैं, 12 दिन में। तो इनकी इफिशियंसी आ जाएगी कितनी, 12 से ये कैंसिल हो जाता है और 16 से ये 8 दूनी 16 2 बारी, तो मैन और वुमेन की इफिशियंसी का अनुपात आ जाता है 2:1, ये आ जाता 2:1। अब आगे कहा गया है कि 16 पुरुषों ने कार्य करना आरंभ किया, जो 16 पुरुष थे उन्होंने कार्य करना आरंभ किया और 3 दिन के बाद 10 व्यक्ति चले गए। अब देखिए 16 दिन तक तो उन मतलब 16 व्यक्तियों ने कितने दिन तक काम करा होगा, 3 दिन तक। तो हम करें कि टोटल वर्क कितना हो जाएगा,
टोटल वर्क हो जाएगा, चाहे तो इसमें रख दो मैन का मान, चाहे इसमें वुमेन का मान रख दो। तो 12 गुणा 2 गुणा 8 से हो जाता हमारा 12 दूनी 24, 24 8 दूनी 16 दूनी 32 और 16 ही का ना 16 3 19 192। 192 टोटल वर्क हो जाता है। उसके बाद अब क्या करना हमें, देखो 16 पुरुषों ने कार्य करना आरंभ किया और 3 दिन के बाद 10 व्यक्ति चले गए। अब देखो 16 पुरुषों से 3 दिन करवाओ काम, 16 व्यक्तियों ने 3 दिन तो करा होगा ना, तो 16 मैन द्वारा 3 दिन में किया गया कार्य। सोलह मैन द्वारा 3 दिन में किया गया कार्य कितना होगा, देखो एक मैन कर रहा है एक दिन में कितना कार्य, 2 कार्य। एक दिन में 2 कार्य कर रहा है एक मैन, तो मैं कहूं कि 16 मैन कितना करेंगे एक दिन में, तो 16 मैन कितना करेंगे एक दिन में, तो 16 एम गुणा कितने 3 दिन में कितना कर लेंगे, तो गुणा 3। ये तो था एक दिन का, इतने तो एक दिन में करते हैं, 3 से मल्टीप्लाई कर दी तो 3 दिन में हो जाता है। तो हो जाता है 16 और गुणा मैन की इफिशियंसी आती है हमारी 2 और गुणा 3, तो हो जाता है 16 दूनी 32 96। तो 96 कार्य हो चुका है। टोटल कार्य कितना, 192। अब 96 कार्य हो चुका है, 192 कार्य है। अब कहा गया कि 3 दिन के बाद 10 व्यक्ति काम छोड़कर चले गए। जो 10 व्यक्ति थे वो काम छोड़कर चले गए और 4 महिलाएं काम पर आ गई। अब देखिए 10 मैन तो चले गए वहां से, टोटल मैन कितने थे 16, 16 में से 10 हमें कम कर देने हैं, तो कितने बचते हैं, 6 तो मैन बच जाते हैं। उसके बाद क्या कहा गया कि महिलाएं आ जाती हैं 4, 4 महिलाएं काम पर आ जाती हैं। तो अब कार्य कितने दिन में पूरा होगा। अब देखिए बचा कितना कार्य, तो अगर मैं 96 घटा दूं इसमें से तो कितना बचेगा, 12 में से 6 6 और यहाँ 18 में से 9 9, तो 96 कार्य अभी बचा हुआ है। तो 96 कार्य को इतने मिलकर कितने दिन में करेंगे। अब देखिए इनकी इफिशियंसी अगर हम रख दें यहाँ पर, तो 6 गुणा एम का मान कितना है 2 प्लस 4 गुणा डब्ल्यू का मान 1, तो हो जाती है 6 दूनी 12 4 16, तो 16 आ जाती है इफिशियंसी। और कार्य हमारा 96, तो जब 96 को 16 से भाग करते हैं तो वो हमारे दिन आ जाते हैं। तो डे कितने आएंगे हमारे, कि 6 मैन और 4 वुमेन कितने दिन में कर पाएंगे उसे, तो 96/16, तो आंसर आ जाता है 16 छंग 96, 6 डेज। तो 6 डेज हमारे आंसर हो जाता है। शेष कार्य पूरा करने में कितने दिन लगेंगे, यही पूछा गया है। तो कितने दिन लगेंगे शेष कार्य करने में, 6 दिन। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, और जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा वो नेक्स्ट टाइप पर आधारित है। जब नेक्स्ट टाइप आ जाता है हमारा टाइप नंबर 8, जो टाइप नंबर 8 है ये क्या है, ये है जब काम बारी बारी से किया जाए, जब काम बारी बारी से किया जाए। जब काम बारी बारी से किया जाए, तो इस पर आधारित हमारा 8वां टाइप। और इससे पिछला टाइप क्या था, स्त्री पुरुष और बच्चों पर आधारित। तो इसका पहला क्वेश्चन है हमारा, जब बारी बारी से काम किया जाए तो इसका पहला क्वेश्चन है कि ए बी तथा सी एक कार्यक्रम से 30 दिन 20 दिन तथा 10 दिन में कर सकते हैं। देखिए जो ए और बी और सी है, ए उसे 30 दिन में, बी उसे 20 दिन में और सी 10 दिन में कर सकता है। तो इनका क्या करते हैं, हम एलसीएम लेते हैं। एलसीएम कितना आ जाता है 60, 30 से 2 बार और ये 3 बार और ये 6 बार। अब आगे कहा गया है कि ए को एक दिन के काम में बी का सहयोग मिलता है और अगले दिन सी का सहयोग मिलता है। अब देखो ए को एक दिन के काम में, मतलब एक दिन जो काम किया उसने पहले दिन जो ए ने काम किया वो बी के साथ मिलकर किया, मतलब बी का सहयोग मिला उसे। तो ए और बी मिलकर दोनों कितना काम कर लेंगे एक दिन में, 2 और 3 5 काम, क्योंकि दो काम करता ए और 3 काम करता बी, तो 2 और 3 5 काम हो जाता एक दिन में। अब बात करें कि अगले दिन, तो अगले दिन सी भी उसका सहयोग करता है, अगले दिन सी सहयोग करता है ए का, तो अगले एक दिन में क्या हो जाएगा हमारा ए प्लस सी, तो ये कितना काम करेंगे। अब देखो ए 2 करता और सी 6 करता, तो 2 और 6 8 काम हो जाता है।
तो इसका मतलब है कि 2 दिन में हमारा कितना काम हो जाता? 13 काम। 2 दिन में 13 काम हो जाता है। और काम टोटल है कितना? 60 काम है। 60 काम है और 2 दिन में हो रहा 13 काम। तो 60 काम कितने दिन में हो जाएगा? 13 से 13 चौक 52। मतलब ये समझ के चलो कि 4, अगर मैं इसे मल्टीप्लाई 4 से कर दूं तो 13 चौक 52 आ जाते हैं। 52 काम हो जाएगा कितने दिन में? अगर यहाँ भी 4 से मल्टीप्लाई करेंगे मतलब 8 दिन में। 8 दिन में हमारा 52 काम हो जाता है। 8 दिन में 52 काम। अब एक बात देखना, ए प्लस बी पहले दिन कितना काम कर रहे थे? 5 दिन। अगले दिन किसने करा? ए प्लस सी ने कितना काम? 8 काम। तो ए क्या है? विषम पर आ रहा है। ए पहले दिन करता है और जब ए और बी विषम पर आते हैं और ए और सी सम दिनों पर आते हैं। तो मैं कहूं अगर 8वें दिन किसने काम करा होगा तो 8वें दिन ए और सी ने मिलकर करा होगा। क्यों करा होगा? क्योंकि जो ए है वो पहले नंबर पर आता है और बी दूसरे नंबर पर, मतलब दूसरे दिन आता है। ए और बी पहले दिन करते हैं, ए और सी दूसरे दिन करते हैं। तो जो मैं कहूँ 8वें दिन किसने करा होगा तो ए और सी ने मिलकर करा होगा। अब 9वें दिन कौन करेगा? अब देखो 8 दिन, अगर हम बात करें एक दिन में और कितना कार्य हो जाएगा? प्लस 1 दिन। एक दिन में कितना कार्य हो जाएगा? जब 9वें दिन करेंगे हमारे वो ए और बी मिलकर करेंगे तो कितना करते हैं? 5 काम। 5 काम करते हैं तो ये हो जाते हैं इधर 9 दिन और इधर हो जाते हैं 52 और 5 57 काम। तो हमारा 57 काम हो जाता है 9 दिन में। अभी 3 दिन का काम 3 काम बचा हुआ है। अब अगले दिन कौन करेगा काम? 10वें दिन कौन करेगा? 10वें दिन करते, 9वें दिन तो करा है ए प्लस बी ने, तो 10वें दिन करेंगे ए और सी। और जबकि ए और सी 8 काम को कितने दिन में करते हैं? 1 दिन में। ए और सी, ए कॉमा सी, ए प्लस सी 8 काम कितने दिन में करते हैं? 1 दिन में। तो मुझे अभी काम कितना करना है? 3 काम करना है। अगर मैं कहूं कि एक काम कितने दिन में करेंगे ए और सी तो 1/8 दिन में। ठीक है ना? अगर बात करूं मैं ए और सी एक दिन में कितना काम, एक काम को कितने दिन में करेंगे तो 1/8 दिन में। अब काम करना हमें 3, तो 3 काम कितने दिन में कर देंगे वो? तो 3 काम करेंगे 3/8 दिन में। तो 3/8 दिन और जुड़ जाते हैं इसमें और 3 काम हो जाएगा 9 दिन और प्लस 3/8 दिन। तो ये हो जाएगा हमारा 3 काम हो जाएगा। तो टोटल काम हो जाएगा 60 काम और कितने दिनों में? तो 9 सही 3/8। तो आंसर हो जाता हमारा 9 सही 3/8 दिन। ये इसका राइट आंसर हो जाता है। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं हम। ये तो आपको समझ में आ गया होगा ना? नेक्स्ट सवाल भी कुछ ऐसा ही है, देखो। नेक्स्ट सवाल है, ए तथा बी अलग अलग काम करते हुए एक कार्य को 9 दिन तथा 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं। अब देखिए ए और बी अगर अलग अलग काम करें तो ए उसे कितने दिन में कर सकता है? 9 दिन में। और बी उसे 12 दिन में कर सकता है। यदि ए एक काम आरंभ करे और उसके बाद दोनों बारी बारी से एक एक दिन काम करें तो वह कार्य कितने दिनों में पूरा हो जाएगा? पहले इनका क्या करते हैं, हम एलसीएम लेते हैं। 9 और 12 का एलसीएम आ जाता है 12 या 36, 9 चौक 36, 12 या 36, 36 इसका एलसीएम आ जाता है, मतलब 36 टोटल वर्क था। अब इसमें कहा गया है कि यदि ए एक काम आरंभ करे और उसके बाद दोनों बारी बारी से एक एक दिन काम करते हैं तो काम कितने दिनों में पूरा हो जाएगा? अब देखिए पहले दिन, फर्स्ट दिन किसने काम करा? ए ने। तो ए ने एक दिन में कितना काम कर रहा? 4 दिन। तो पहले दिन कितना कार्य हो गया? 4 काम। एक दिन में 4 काम करता है इसलिए पहले दिन हो जाता है 4 काम। बात करें अगले दिन, अगले एक दिन कौन काम करेगा? बारी बारी से कर रहे हैं वो, मतलब बी काम करेगा। तो बी एक दिन में कितना करता है? 3 काम। अब देखिए दोनों का अगर हम मिलाएं, मतलब दोनों ने एक दिन में कितना कार्य करा होगा? दोनों ने, हाँ 2 दिन में। एक दिन ए ने करा, एक दिन बी ने करा, तो 2 दिन में कितना कार्य हुआ?
तो 2 दिन में कार्य हो जाता हमारा 7 कार्य, 2 दिन में 7 कार्य हो जाता है। अब देखिए 36 काम है, 2 दिन में 7 काम होता है, तो 36 कितने दिनों में हो जाएगा? अगर इसकी मल्टीप्लाई 5 से करें, 7 पंजे 35, 35 काम हो जाएगा, और इधर भी 5 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, तो 5 दूनी 10। इसका मतलब है कि 10 दिन में 35 काम हो जाएगा। भाई 2 दिन में हो रहा 7 काम, 2 दिन में 7 काम। मैं बात करूं 35 काम कितने दिन में हो जाएगा? 7 पंजे 35, मतलब 5 टर्म आएंगी ऐसी ऐसी, 2-2 दिन की 5 टर्म आएंगी, तो 10 दिन में हो जाएगा वो। तो 10 दिन में 35 काम हो जाएगा। अब देखिए पहले दिन किसने करा था? फर्स्ट डेज ए ने। मैं कर सेकंड दिन किसने करा था? बी ने। तो जो हमारा ए है वो तो आता है विषम दिन पर, और जो बी है वो आता है सम दिन पर। तो मैं बात करूं कि 10वें दिन किसने काम करा होगा? 10वें दिन किसने काम करा होगा? तो 10वें दिन करा होगा बी ने काम, 10वें दिन बी ने काम करा होगा। तो अब 11वें दिन कौन आएगा? तो 11वें दिन आएगा हमारा ए, और ए 4 काम कितने दिन में करता है? 1 दिन में। तो एक काम कितने दिन में करेगा? एक काम करेगा 1/4 दिन में। भाई 4 काम करता है 1 दिन में, तो एक काम कितने में? ये 4 इसके बटे में चला जाएगा, मतलब 1/4 दिन। तो यही पूछा था कि एक काम और बचा हुआ है प्लस एक काम, तो एक काम कितने दिन में कर रहा है? 1/4 दिन। तो टोटल दिन कितने हो जाते हैं? टोटल दिन हो जाते हैं 10 सही 1/4 दिन, और टोटल काम हो जाता हमारा 36। तो 36 काम को करने में उन्हें कितने दिन लगते हैं? 10 सही 1/4 दिन। तो ये हमारा आंसर हो जाता है 10 सही 1/4 दिन। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हम नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, ए बी तथा सी एक काम को क्रम से 20 दिन 30 दिन और 60 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ए काम को बी तथा सी के प्रति तीसरे दिन सहायता से कितने दिनों में पूरा कर सकेगा? अब देखो ए काम, ए को करना हो पूरा काम, लेकिन इसमें कहा गया कि बी तथा सी प्रति तीसरे दिन सहायता करते हैं उसकी। तो पहले तो हम बात करते हैं कि ए उसे कितने दिन में करता है? 20 दिन में। बी उसे कितने दिन में करता है? 30 दिन। और सी उसे कितने दिन में करता है? 60 दिन में। इनका एल्सियम लो तो कितना आ जाता है? 60 इनका एल्सियम आ जाता है 20 से 3 बार, और 30 से 2 बार, और 60 से 1 बार। ये इनकी इफिशियंसी आ जाती है 3 2 1। अब आगे कहा गया है कि ए काम करे, यदि ए को वो काम करना है और हर तीसरे दिन बी और सी भी उसके साथ शामिल हो जाते हैं। इसका मतलब है कि पहले दिन किसने करा होगा? पहले दिन ए ने करा होगा, तो कितना हो जाता है पहले दिन? 3 काम। अगले दिन फिर किसने काम करा होगा? वो ए ने ही काम करा होगा, फिर कितना हो जाता? 3 काम। और तीसरे दिन इसमें कहा गया है कि हर तीसरे दिन कौन शामिल हो जाए? बी और सी उसके साथ शामिल हो जाते हैं। तो अगले दिन मतलब तीसरे दिन कौन काम करता है? ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर। तो तीनों मिलकर कितना करेंगे? 3 और 2 5 और 1 6 काम। अब बात करें हम कि 3 दिनों में इन्होंने काम कितना कर लिया होगा? 1 2 3, 3 दिन में। 3 दिन में काम कितना हो गया? 3 और 3 6 6 12। जो पीछे वाला सवाल था सेम ऐसी है। 3 दिन में 12 काम हो जाता है, 3 दिन में 12 काम हो जाता है। तो मुझे काम करना 60, तो 60 12 का कितना मल्टीप्लाई कर दो कि 60 आ जाए? 5 से। 5 से करेंगे तो 60 आ जाएगा, इधर भी 5 से गुणा कर दो, तो 5 दिया 15 दिन। तो 15 दिन में 60 काम हो जाएगा। या 3 से इसे काट लेना पहले, 3 से ये कितनी बार कट जाएगा? 4 बार। इसका मतलब है एक दिन में 4 काम होता है, तो 60 काम कितने दिन में हो जाएगा? 15 दिन। तो ये शॉर्ट तरीका है थोड़ा, कि डायरेक्ट कर दो कितना मल्टीप्लाई है, 5 का मल्टीप्लाई, तो इधर 5 से मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ जाता है। या अभी मैंने बताया आपको कि 3 दिन में 12 काम हो रहा, तो मैं बात करूं कि एक दिन में कितना काम हो रहा था? 4 काम। और काम कितना करना हमें? 60 काम। तो 60 काम कितने दिन में हो जाएगा? तो 60 काम हो जाएगा
60/4 मतलब 15 दिन में। ये हमारा आंसर हो जाएगा। चाहे तो इस टाइप से कर लेना आप, चाहे इस प्रकार से कर लेना। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि ए और बी दोनों मिलकर किसी काम को 12 दिन में करते हैं। ए और बी मिलकर किसी काम को 12 दिन में करते हैं, मतलब ए प्लस बी उसे 12 दिन में करते हैं। ए अकेला उस काम को 20 दिन में करता है, तो ए अकेला 20 दिन में। बात करें हम इनका एलसीएम कितना आ जाता है, तो 60। 12 से 5 बारी और 20 से 3 बार। अब आगे क्या कहा गया कि अब यदि बी प्रतिदिन केवल आधा दिवस ही काम करता है, अब देखो बी प्रतिदिन आधा दिवस काम करता है, तो ए और बी मिलकर उस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। पहली बात तो हमें बी की इफिशियंसी पता होनी चाहिए कितनी आ जाती है। देखो अगर ए की 3 है और दोनों की मिलाकर 5, तो इसकी कितनी होगी 2। ठीक है ना भाई, दोनों की है 5, ए की इसमें 3 दी है तो बी की हो जाती है 2। अब कहा गया कि बी जो बी है वो अब आधा दिवस ही काम करता है, तो बी एक दिन में कितना काम करता है, एक दिन में करता है 2 काम। एक दिन में 2 काम, तो आधा दिन में 1/2 दिन में, तो आधा दिन में करेगा 1 काम। यदि एक दिन में 2 काम करता है तो आधा दिन में 1 काम करेगा। अब पूछा है कि दोनों मिलकर, तो दोनों मिलकर मतलब ए प्लस बी अब कितने दिन में करेंगे। यदि इस टाइप से काम करें, मतलब ए तो करे 3 काम और बी करे अब 1 काम, मतलब आधा दिवस काम करे, तो टोटल काम हो जाता है मतलब एक दिन का 4। तो एक दिन की इफिशियंसी कितनी आ जाती है दोनों की 4। टोटल काम है 60, तो डे कितने आ जाएंगे हमारे, तो डे होते हैं जो टोटल वर्क होता है, अगर उसे हम इफिशियंसी से भाग दे दें तो टोटल डे मिलती है हमें 4 से 15 वाली। तो आंसर आ जाता 15 डेज। तो हमारा राइट आंसर हो जाता। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना।